ओम गण गणपतये नमः। ओम गौरी नंदनाय नमः। आज हम जानेंगे कि भादों के महीने में गणेश चतुर्थी कब है और उसकी कथा क्या है। तो रक्षाबंधन के 4 दिन के बाद जो चौथ आती है उसे भादो मास का चौथ बोलते हैं, या फिर आप गणेश चतुर्थी बोल सकते हैं। भादो मास की गणेश चतुर्थी, और इस वर्ष 2023 में भादो मास की गणेश चतुर्थी 3 सितंबर को है। यह व्रत अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए या फिर पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। आइए जानते हैं कि इस व्रत की कथा क्या है। पूर्व काल के समय की बात है। उसमें एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा का नाम नल था। उनकी बहुत ही सुंदर रूपवती नाम की रूपवंती रानी का नाम दयायंती था। शापवश राजा नल को राज्य अछूत खोना पड़ा और रानी के वियोग में कष्ट सहना पड़ा। तब दयायंती ने इस व्रत के प्रारंभ से अपने पति को प्राप्त किया। राजा नल के ऊपर काफ़ी विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। डाकुओं ने उनके महल से सब धन, गजशाला, हाथी, घुड़साल, घोड़े हरण कर लिए थे तथा महल को अग्नि से जला दिया था। राजा नल भी जुआ खेलकर सब कुछ हार गए थे। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। राजा नल असहाय होकर रानी के साथ वन में इधर से उधर घूम रहे थे। घूमते ही घूमते शापवश स्त्री से भी वियोग हो गया। कहीं राजा और कहीं रानी दुखी होकर अलग अलग रहने लगे। एक समय वन में दयायंती को महर्षि शंखभंग के दर्शन हुए। दयायंती ने मुनि को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रार्थना की कि प्रभु, मैं अपने पति से किस प्रकार मिलूंगी, मैं उनसे बिछड़ गई हूँ। शरभंग मुनि बोले, दयायंती, भादों की चौथ को एक दंत गजानन की पूजा करनी चाहिए। तुम भक्तिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक गणेश चौथ का व्रत करो, तुम्हारे स्वामी तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इस प्रकार दयायंती ने भादो पक्ष की चौथ की पूजा की तथा कथा सुनी। इससे उसके पति जो हैं वो उसे शीघ्र ही प्राप्त हुए। शरभंग मुनि कहते हैं कि हे दयायंती, भादो की गणेश की चौथ व्रत प्रारंभ करो और 7 मास में ही तुम्हें पुत्र और पति दोनों की प्राप्ति होगी। इस व्रत के प्रभाव से नल ने सभी सुख प्राप्त किए। विद्या का नाश करने वाला तथा सुख देने वाला यह सर्वोत्तम व्रत है। जैसे ही दयायंती ने इस व्रत को करना प्रारंभ किया, 7 वर्षों के अंदर ही रानी को उनका राजपाट, राजा नल तथा उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई और वह दोबारा अपना जीवन सुखपूर्वक भोगने लगे। आइए जानते हैं भादो मास की चौथ की जो पूजा है वह किस प्रकार की जाती है। वैसे तो 12 महीने में चौथ आता है, परंतु सभी चौथ का, गणेश चतुर्थी का अपना अलग अलग महत्व है और अलग अलग तरह से इनकी पूजा की जाती है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि जो भादो की गणेश चतुर्थी होती है उसकी पूजा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। चौथ की पूजा जो है हमेशा शाम को की जाती है, परंतु आप प्रातःकाल दातुन से अपने दांतों को साफ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर आप अपने घर के मंदिर में पूजा कर सकते हैं। उसके बाद पूरा दिन निराहार रह के शाम के समय आप गोबर से या फिर मिट्टी से गणेश जी बनाइए, उनको वस्त्र अर्पित करिए, उनकी पूजा करिए, उन्हें मोदक, फल, मिठाई के भोग लगाइए, सिंदूर रोड़ी लगाइए, आरती कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, दिया जलाइए। उसके बाद भगवान गणेश की कथा पढ़िए। चौथ की जो कथा मैंने अभी बताई उसको पढ़िए। उसके बाद कथा सुनने के बाद आप गणेश जी की आरती करिए और उनके 5, 7 या 11 नामों का स्मरण करिए। उसके बाद आप अपने आंचल में थोड़े से फल लेकर और चंद्रमा भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देने के बाद चंद्रमा की 5 बार परिक्रमा करिए। उसके बाद आप चंद्रमा को दंडवत प्रणाम करिए, गणेश जी को दंडवत
प्रणाम करिए। आपके घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको प्रणाम करिए। उसके बाद आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। व्रत में आपको अन्न का भोजन नहीं करना है। आप दूध, चाय, फल ये ले सकते हैं। इससे आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। ध्यान रखें, अर्घ देने के बाद, पूजा करने के बाद एक ही बार आपको फल खाना है। उसके बाद आप पानी पी सकते हैं, बाकी और किसी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते। तो यह गणेश जी की कथा थी। गणेश चतुर्थी कब है वो था, और किस प्रकार हम गणेश जी की पूजा कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट में ओम गण गणपतये ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हो गणेश भगवान की। एकदंताय नमः।